नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 7 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री को अमेरिका भेजो, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा संपादकीय शिक्षा मंत्री को लेकर है। भाजपा सनातन समर्थन है, लेकिन अमेरिका विरोधी भी नहीं। मेरे ख्याल से यदि मोदी जी जोशी की तरह अमेरिका रिटर्न ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्री बनाते तो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। शीर्षक पढ़कर चौंकिए मत। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेक सलाह दे रहा हूँ, और वो भी मुफ्त में। आपको पता है कि आजकल भाजपा से लेकर कांग्रेस तक भारतीय शिक्षा प्रणाली बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा प्रणाली में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हमारी शिक्षा प्रणाली दो तरह के बच्चे तैयार कर रही हैं। एक वे जो कावर उठाते हैं, और दूसरे वे जो अच्छी पढ़ाई के लिए जंतर मंतर पर कूद जाते हैं। आपको पता ही है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली की वजह से माननीय मोदी जी को अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बलि देनी पड़ी। उन्हें अमेरिका रिटर्न को शिक्षा मंत्री बनाना था। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले की नहीं, हॉरेस मैन की देन है। हॉरेस मैन को अमेरिका लोक शिक्षा का पिता कहा जाता है। उन्होंने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन किया, और आज सारी दुनिया के बच्चे अमेरिका में पढ़ने के लिए दौड़े चले आ जाते हैं। भाजपा सनातन समर्थक है, लेकिन अमेरिका विरोधी नहीं। मुझे लगता है आज की सरकार अमेरिका समर्थक है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में अमेरिका में शिक्षित दीक्षित मंत्रियों की कमी नहीं है। हाँ, कुछ संघी ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से यदि मोदी जी जोशी की जगह अमेरिका रिटर्न ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्री बनाते तो ज़्यादा फायदे में रहते। भारत में अंगूठा छाप विधायक, मंत्री, सांसद तक पैसा आते ही अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड भेजते हैं। वामपंथी रूस पसंद करते हैं, चीन बहुत कम जाते हैं। अमेरिका भारतीय बच्चों के लिए मुफीद इसलिए है क्योंकि यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र और जाति, भाषा, धर्म के भेदों से मुक्त शिक्षा पद्धति भी है। वहाँ कोई द्रोणाचार्य किसी एकलव्य से गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपने बच्चों को अमेरिका में नहीं पढ़ा सका, लेकिन माधवराव आदित्य सिंधिया से लेकर विश्वास सारंग तक के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकांश अधिकारी अपने बच्चों को अमेरिका ही पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार को अपने तमाम शैक्षणिक संस्थानों पर ताला डालकर भारतीय बच्चों को सरकारी खर्चे पर अमेरिका भेजना चाहिए। अमेरिका में पढ़े बच्चे अच्छे नेता, अफसर या उद्योगपति या और कॉकरोच नहीं बनते, डॉन भी बनते हैं। अब अभिजीत देवके को ही ले लीजिए। भारत सरकार का सिंहासन हिला दिया। मोदी जी बेफिक्र रहे कि अमेरिका में पढ़ा कोई बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा। विदेश में पढ़ने वाले नेताओं को 2014 के बाद ये देश बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली को अक्सर थॉमस बेबिंगटन मैकाले से जोड़ा जाता है। हालांकि यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था केवल उन्हीं की देन है। 1835 के उनके मैकाले मिनट ने अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा की मोदी सरकार के पिछले 12 साल से मैकाले को गालियां दे रही है। शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण के निस्यम प्रयास कर रहे हैं। पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं, किंतु न मैकाले जा रहे हैं और न भागवत कथा आर पा रही हैं। भारत में बच्चों को कॉकरोच, गटर जनरेशन का वरिया माना जाता है, राष्ट्र की पूंजी नहीं। बच्चों के स्कूल कहीं भवन विहीन है तो कहीं शिक्षक विहीन। बरसात में बच्चे स्कूल जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि कहीं पुल नहीं तो कहीं सड़क नहीं। जबकि अमेरिका में बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है, एक एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है। स्कूल वातानुकूलित ही नहीं बल्कि साधन संपन्न है।
मैं खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। स्कूल के दरवाजे पर ही शिक्षक हर बच्चे की आगवानी करता है। छुट्टी के बाद बच्चा अभिभावक को ही सौंपा जाता है। बस सड़क पर रुकती है तो दोनों ओर का यातायात खुद ठहर जाता है। बहरहाल मैं शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बात कर रहा हूँ। अमेरिका से तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि भारत में बच्चे शोपीस हैं, रैलियों की भीड़ है, नेताओं की बकवास सुनने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की शैक्षणिक उपाधियाँ संदिग्ध हैं। वे 12 साल में 30 नागरिक सम्मान बटोर लाए, वो भी एक ही विश्वविद्यालय के दर्शन किए ही बिना। अब आप सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में किसके भरोसे रह सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।